हेलो फ्रेंड, दोस्तों अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इसी बीच हमें सुनने को मिलता है आचार संहिता के बारे में। तो क्या है आचार संहिता, एक एक करके हम समझते हैं और चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चन हमारे माइंड में बनती है उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो इसका आंसर होगा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता कब से लागू होती है? तो इसका आंसर होगा कि आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होता है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता कब तक लागू रहती है? तो इसका आंसर होगा कि आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है? तो इसका आंसर होगा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर होगा कि आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ता दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्रा, मतदान दिवस, गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। क्या मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को निर्वाचन प्रचार के साथ मिला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या सरकारी वाहन को निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि विमान, वाहनों इत्यादि सहित कोई भी सरकारी वाहन किसी दल या अभ्यर्थी के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा हाँ। धार्मिक स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। क्या पैम्पलेट, पोस्टर आदि की छपाई पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा कि अभ्यर्थी किसी ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा उसका मुद्रण अथवा प्रकाशन नहीं करवाएगा जिस पर उसका चेहरा, नाम अथवा पते मुद्रित अथवा प्रकाशित नहीं होते हैं। क्या जनसभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा कि किसी भी सार्वजनिक या किसी निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। क्या मतदान केंद्र में या उसके आसपास प्रचार पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषिद्ध है। क्या मतदान केंद्र या उसके पास सशस्त्र जाने पर कोई प्रतिबंध है? तो इसका आंसर होगा कि मतदान के दिन मतदान केंद्रों के आसपास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए कि किसी भी तरह के हथियारों से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है।
तो इस प्रकार से हम चुनाव आयोग किस प्रकार से आचार संहिता लागू करती है और चुनाव के दौरान किन किन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, चाहे राजनेता हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझे किस प्रकार से जो है चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।